बिहार चुनाव में करारी हार के झटके से कांग्रेस अभी तक उबरी नहीं है कि पार्टी में असंतोष और बगावत का बवंडर उठने लगा है। बिहार से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस में जबरदस्त कोहराम मचा है। कर्नाटक की 2.5 साल पुरानी सिद्धरामैया सरकार बड़े संकट में घिरती दिखाई दे रही है। सिद्धरामैया सरकार ने आज ही कर्नाटक की सत्ता में 2.5 साल पूरे किए हैं और इसके साथ ही अब उनकी सरकार पर संकट गहरा गया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक सिद्धरामैया सरकार से नाराज हैं और वो लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। हालांकि कर्नाटक सरकार ऐसी किसी नाराजगी से इनकार कर रही है। No political discussions happened. We just had dinner, and we also discussed about our, departments. No political reasoning have to be attached to that. Each one of the MLA themselves have expressed that they have not gone for the political reasons. So they themselves have made statements. So why are you people thinking that it is for the political reason? There is absolutely nothing is happening in this state. In all speculations. इसी मांग को लेकर कांग्रेस के कई विधायकों ने कल से ही दिल्ली में डेरा डाल रखा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक करीब दर्जन भर विधायक अचानक कर्नाटक से दिल्ली पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर लीडरशिप चेंज करने की मांग की। ये सभी विधायक कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कैंप के बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक में पावर शेयरिंग के लिए हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। सिद्धरामैया सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद अब वहां लीडरशिप रोटेशन की मांग तेज हो गई है। हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि उन्हें विधायकों के दिल्ली जाने की कोई खबर नहीं है, जबकि सीएम सिद्धरामैया का दावा है कि इस बारे में हाईकमान जो अंतिम फैसला करेगी वही मान्य होगा। कर्नाटक कांग्रेस में इसे लेकर हलचल तेज है, तो बीजेपी को भी सिद्धरामैया सरकार पर निशाना करने का मौका मिल गया है। Making a group is not there in my blood. All 140 MLAs are my MLAs. Honorable Chief Minister decided he will reshuffle the government and cabinet. So all of them are interested that they wanted to become ministers. It is quite natural they will go and meet the leaders of the Delhi. Apart from that, what I can say, they have every right. I have not taken anyone. Some of them went and met Kharge Sahab. Some MLAs from the DK group, they went to Delhi and they are meeting the High Command. It all shows, and even that stress by the Chief Minister Siddaramaiah in the yesterday meeting, public meeting, that I will continue for the 5 years as a CM, and next year I am going to present a budget. It shows he is insisting he wants to continue 5 years. And DK group, DK Shivakumar is the aspirant for the Chief Minister post, as agreed in between during the time of the swearing. And it may go seriously, it may collapse the entire government also. बता दें कि पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है। फिलहाल सिर्फ 3 राज्यों में उसकी सरकार है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। इनमें से हिमाचल कांग्रेस में भी असंतोष की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। फिलहाल कर्नाटक के अलावा बिहार में भी कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। आज पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस ऑफिस में इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारा मांग है कि आप लोगों ने न्याय नहीं किया है कांग्रेस वर्कर के साथ। आप कृष्णा लवरू के साथ थे ना कि नहीं थे? आप लोग मिली भगत में थे। अच्छा, कृष्णा लवरू आपको पॉलिटिकल आदमी दिखते हैं? नहीं, आप राजनीतिक आदमी हैं, निर्दलीय सांसद हुए हैं। हाँ, अच्छा, हम आए नहीं, आपको कृष्णा लवरू पॉलिटिकल आदमी दिखते हैं? सुनिए सर, 1 मिनट, आप बिहार का हमारा बताइए एक जानकारी। कृष्णा लवरू जी राजनीतिक आदमी आपको दिखते हैं?
विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस समर्थित सांसद पप्पू यादव पहुंचे तो उनका भी विरोध हुआ। नाराज कांग्रेसी बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े हैं। उनकी मांग है कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को बर्खास्त किया जाए। साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लोवरू को भी हटाने की मांग की है। आरोप है कि दोनों ने चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे। इस बीच बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी नाराजगी भी टिकट को लेकर बताई जा रही थी। अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इस बार महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 8% रहा। इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जिन्हें उनसे दिक्कत है वो पार्टी हाईकमान से बात करें। हाईकमान का फैसला ही अंतिम होगा। ये भी एक पार्टी के लोग हैं, उनका अपना मांग जो है से रख रहे हैं। इनको जाना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व पर। अब ये यहाँ कर रहे हैं तो उनसे पूछिए। आरोप लगते रहते हैं यार, आरोप उनके ऊपर भी है। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं और अनंत अमित जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वरुण पुरोहित जी, ये क्या हो गया? घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से? देखिए दीपक जी, आग नहीं लगी है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक फोरम है। आप तो इतने पुराने हो, तो क्या पानी बरस रहा है? पहले 2-2 3-3 सुन तो लो आप मेरी बात। अरे आप बोल रहे हैं आग नहीं लगी, आग लगी हुई दिखाई दे रही है। पप्पू यादव का विरोध हो रहा है। राजेश राम कह रहे हैं हाईकमान फैसला करें, कृष्णा अल्लोवरू हटाओ, टिकट चोर, वोट चोर गद्दी चोर तो नहीं चला, लेकिन टिकट चोर गद्दी चोर ये जरूर चल रहा है। मेरी बात तो सुन लो, आप बोलने नहीं दोगे तो पता है कैसे लगे। नहीं बोलिए। आप तो इतना पुराना देखे और हर स्टेट में 2-2 3-3 नेता हुआ करते थे, विधायक जाते थे, फिर मुख्यमंत्री बदलते थे। ये तो एक सतत प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी थी। लेकिन जो बात आप बिहार की दिखा रहे हो, कर्नाटक में तो कुछ ऐसा संकट है नहीं। बिहार की जो बात बता रहे हो उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने तो कई बार कहा कृष्णा अल्लोवरू का नाम वो ले दिया, मैं तो लेता नहीं हूँ। लेकिन जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस का जो सेंट्रल सिस्टम उसको कब्जा कर लिया। अब वो आपके पत्रकारिता में कुछ ऐसे, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, कुछ ऐसे हैं जिनकी कहीं चलती नहीं है, वो आप तो समझ जाओगे। वो कांग्रेसी बन रहे हैं आजकल, टीवी चैनलों बैठ करके कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। तो वो कांग्रेस के अंदर गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग कांग्रेस को कब्जा करके उसके ऊपर बैठ गए। अब वो चाहते नहीं कि अब ये लड़ाई चल रही है आयातित कांग्रेसियों के मूल कांग्रेस। बिहार में कार्यकर्ता अगर मूल कांग्रेसी है तो मैं उनका फेवर करता हूँ, उनको करनी चाहिए ऐसी बात। जो नॉन कांग्रेस आइडियोलॉजिस्ट हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनको लाके एक एनजीओ की कंपनी की जैसे आप बैठा दोगे तो पार्टी का ये जो हो रहा है ऐसा होना ही है, इससे भी ज्यादा वो हो जाएगा। लेकिन उसको आप कंट्रोल कौन करे? सेंट्रल सिस्टम करे। अब सेंट्रल सिस्टम ही इस चीज को नहीं देख रहा है, तो फिर आप जो कह रहे हो सही बात है। आग लगाओ, चाहे पानी छुड़ाओ, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे बाढ़ लाओ, कुछ होना है नहीं। जब आपका दर्द छलक रहा है वरुण भाई, आज आपका दर्द छलक रहा है, आपकी बात में आपका दर्द छलक रहा है। क्यों अनंत जी? अब मैं आपको एक दर्द और बताऊं आपको दीपक जी, क्या है पार्टी में कैडर होता है, आप देखे हो, इसलिए मैं आपसे ऐसा डिस्कशन कर रहा हूँ। नए पत्रकार समझते भी नहीं आती। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सेवा दल हुआ करती, तो आप उससे एक कैडर बनता था पार्टी का। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से आते थे, फिर ऊपर जाते थे, तो आज डीके शिव कुमार और सुक्खू वगैरह उसी से आए हुए, इसलिए पार्टी चल रही है। अब क्या हो गया कि इसमें करा दिए इलेक्शन, तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का कचरा कर दिया। जो रावल दस्ते होते थे कहीं दिखते नहीं, तो उस जमाने में यूथ कांग्रेस से इनका जलवा चलता था। बीजेपी तो कहीं अड़ नहीं पाती थी। आज बीजेपी, हालांकि वो आधी कांग्रेस सी हो चुकी है पूरी, लेकिन फिर भी एक अग्रिम संगठनों की जो ताकत होती थी वो खत्म हो गई। और उसको इसलिए हो गई, कंपनियों को ठेका दे दिया। अब कंपनियों को ठेका दोगे, चुनाव कराएंगे, तो पार्टियां थोड़ी चलती है। पार्टियां तो, संगठन तो जमीन से जुड़ाव होता है, जब चलता है। जमीन से जुड़ाव के जो नेता है उनको पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, अनंत अमित जी क्या कहेंगे वरुण पुरोहित जी के इस दर्द पे? वो भी खुद मान रहे हैं कि बाहर के लोग आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लिया है। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुरोहित जी कह रहे हैं, पुरोहित जी का दर्द बिल्कुल जायज है, और जिस तरीके से इन्होंने अपने दर्द का बयां किया है, तो आज कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, आज कांग्रेस के वहां पे 0 एमएलए है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी, दिल्ली में कांग्रेस के 0 एमएलए है। बिहार में कांग्रेस की सरकार होती थी, बिहार में 6 एमएलए है। यूपी में कांग्रेस की सरकार होती थी, 2 एमएलए है। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार होती थी, 1 एमएलए है। मेघालय में कांग्रेस की सरकार होती थी, 1 एमएलए है। तो इस तरीके से कांग्रेस का तो लगभग सफाया हो चुका है।
और हमें ये लगता है कि ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रश्न आप पूछ रहे पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो बात तो करेंगे। आज जिस तरीके से कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका में नाटक तो 10 मई 2023 से ही शुरू हो चुका था, जो कि आज सतह पे आ रहा है और लगातार इस तरह से चलता रहता है। बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में जिस तरीके से पिछले बार कांग्रेस 75 सीट पे लड़ी, इस बार 61 पे लड़ी और 6 पे सिमट गई। उससे अच्छा तो वहां एआईएम लड़ी, जो कि ओवैसी साहब 5 सीट जीत कर आते हैं। तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव होता है और चुनाव खत्म होते ही पुनः हम चुनाव की प्रक्रिया में लग जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के युवराज चुनाव खत्म होते ही विदेश चले जाते हैं। ये समझ नहीं आता है। देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि साहब विदेश में वो आराम करने जाते हैं या रणनीति बनाने जाते हैं या क्या करने जाते हैं। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन आज जिस तरीके से निश्चित तौर पे लोकतंत्र में हर पार्टी का अपना महत्व होता है, और जिस तरीके से कांग्रेस समाप्त हो जा रही है, हमें लगता है लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है और कांग्रेस को अपने तरीके से काम करना चाहिए। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे उतर के जिस तरीके से कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो यह कांग्रेस के अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है दीपक जी, हमें लग रहा है ये कांग्रेस मुक्त भारत होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए वरुण जी, आपका, अनंत अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।